हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शेक्सपियर का एक नया प्ले, किंग लियर। सत्ता के लालच में अपनी ही संतानें किस हद तक जा सकती हैं, इसको बहुत अच्छे तरह से शेक्सपियर ने इस प्ले में शो किया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे कैरेक्टर्स को, जो भी इस प्ले में मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको लिस्ट कर दिया है, इस वीडियो में मेंशन किया है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं प्ले को। तो ब्रिटेन के बूढ़े हो चुके राजा किंग लियर एक दिन फैसला करते हैं कि अब से राजगद्दी छोड़ देंगे और अपने राज्य को अपनी 3 बेटियों के बीच बराबर बांट देंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले वे अपनी बेटियों की परीक्षा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे तीनों उन्हें कितना प्यार करती हैं। दोनों बड़ी बेटियां गोनरिल और रीगन बहुत चापलूसी से भरे उत्तर देती हैं और कहती हैं कि वे अपने पिता को जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन छोटी बेटी कॉर्डेलिया, वो कहती है कि उसके पास शब्द ही नहीं है जिनसे वो बता सके कि वह पिता को कितना प्यार करती है। किंग लियर इसका गलत मतलब निकालते हैं और सोचते हैं कि कॉर्डेलिया उन्हें प्यार ही नहीं करती। इससे वे उससे गुस्सा हो जाते हैं और कॉर्डेलिया का त्याग कर देते हैं। उधर फ्रांस का राजा कॉर्डेलिया से बहुत प्यार करता था, उसे ये बात पता चलती है। लेकिन वह कॉर्डेलिया से कहता है कि अब भी वह उससे प्यार करता है और उसे उसकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद कॉर्डेलिया अपने पिता के आशीर्वाद के बिना ही राजा के साथ फ्रांस चली जाती है। किंग लियर अपना राजपाट दोनों बड़ी बेटियों में बांट देते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दोनों बेटियां उनकी एक भी बात नहीं सुनती और अपनी मर्जी से राज्य के रूल्स आदि बनाती। वे जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगी और बहुत ही क्रूर सज़ा भी देने लगी। एक दिन किंग लियर को पता चलता है कि उसकी बेटियां उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी। उन्हें लगा कहीं वे उसे मरवा ही ना दें। यह सोचकर एक तूफानी रात किंग लियर अपने एक खास मंत्री, जो बहुत ही लॉयल था, उसका नाम था केंट, उसके साथ और एक विदूषक के साथ राज्य छोड़कर एक जंगल में चले जाते हैं। इसी बीच ग्लूकोस्टर नाम का मंत्री जो होता है, ये भी अच्छा होता है, ये भी लॉयल होता है किंग लियर का। उसको भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके सौतीले बेटा होता है और एक उसका सगा बेटा होता है। तो जो सगा बेटा होता है वो तो अच्छा होता है और सौतीला बेटा उससे नफरत करता है। सौतीले बेटे का नाम होता है एडमंड। वो ग्लूकोस्टर को यकीन दिलवा देता है कि जो उसका असली बेटा है, जिसका नाम है एडगर, वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर ग्लूकोस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सगे बेटे एडगर को मारने के लिए कुछ लोगों को भिजवा देता है। एडगर एक गरीब भिखारी का वेश बनाकर वहाँ से भाग जाता है और उस जंगल में पहुँच जाता है जहाँ किंग लियर झोपड़ी में रह रहे थे। जल्दी ही रीगन, जो कि किंग लियर की बेटी है, जो जो बहुत ही क्रूर है और बहुत ही मक्कार किस्म की है, उसकी शादी कॉर्नवॉल नाम की एक ड्यूक से हो जाती है। जबकि गॉनरिल, ये भी बेकार बेटी है, ये भी ख़राब है। ये एक राजकुमार एल्बनी से शादी कर लेती है, अल्बेनी से। एक दिन एडमंड एडमंड जो कि ग्लूकोस्टर जो मंत्री था ना, जो किंग लियर का लॉयल था, उसका जो सौतेला बेटा होता है एडमंड, वो दोनों बहनों के पास आता है और उन्हें बता देता है कि उसका पिता ग्लूकोस्टर उनके खिलाफ हो गया है और वो किंग लियर की हेल्प करना चाहता है। रीगन जो खराब बेटी है, उसके आदेश पर ग्लूकोस्टर को, जो कि मंत्री है राजा का, उसको पकड़कर उनके सामने लाया जाता है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और उसे अंधा करके जंगल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन भटकते हुए उसे अपना सगा बेटा एडगर मिलता है, जो उसकी देखभाल करने लगता है। एक दिन किंग लियर कुछ सैनिक सहायता लेने अपने दोस्त के पास डोवर राज्य जाते हैं। एडगर भी पिता को लेकर वहां पहुंच जाता है। दूसरी ओर एडमंड दोनों बहनों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, जो पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन गोनरिल को जब पता चलता है कि रीगन भी एडमंड से प्यार करती थी, तो उसे अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या होने लगती है। इसके साथ साथ वह एडमंड से मिलकर अपनी पति एल्बेनी की हत्या का षड्यंत्र भी रचने लगती है। डोवर में कॉर्डेलिया अपने पिता से मिलती है और उन्हें सहायता देने के लिए तैयार हो जाती है। कॉर्डेलिया अच्छी बेटी होती है। जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। एडमंड अपनी इंग्लिश आर्मी के साथ आता है और कॉर्डेलिया अपनी फ्रेंच आर्मी के साथ। दोनों में युद्ध होता है, लेकिन एडमंड षड्यंत्र करता है और कुछ लोग कॉर्डेलिया को धोखा दे देते हैं। इससे वो युद्ध हार जाती है। कॉर्डेलिया और किंग लियर को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन तभी एडगर अपने सौतेले भाई एडमंड को एक डुएल के लिए ललकारता है। एडमंड इसके लिए तैयार हो जाता है। इस डुएल में एडगर एडमंड को हरा देता है और उसे जान से मार देता है। एक दिन दोनों बहनें अपने पिता किंग लियर, छोटी बहन कॉर्डेलिया और ग्लूकोस्टर यानी उसका मंत्री, किंग लियर का मंत्री, उसको फांसी देकर मरवा देती हैं। लेकिन जल्दी ही गोनरिल,
जो ख़राब बहन थी वो ईर्ष्यावश अपनी दूसरी ख़राब बहन रीगन को जहर दे देती है, जिससे वो मर जाती है। मगर उसके इस षड्यंत्र का अल्बेनी यानी गोनरिल के हस्बैंड को पता चल जाता है और दूसरे मंत्रियों को भी पता चल जाता है। तो बदनामी और सज़ा के डर से गोनरिल आत्महत्या कर लेती है और अंत में अल्बेनी, एडगर और मंत्री केंट ही राज्य की देखभाल के लिए बचते हैं। इस तरह से यह ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।